नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 36। बच्चों, आज हम लोग कृषि से संबंधित कुछ बातों को जानेंगे। आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की बहुत सारी जनसंख्या कृषि में इन्वॉल्व है। लगभग 50% लोग कृषि में इन्वॉल्व हैं। तो कृषि के बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है। तो चलिए देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि के विभिन्न प्रकारों एवं कुछ फसलों के विषय में कार्यपत्रक 9, 10 एवं 11 में पढ़ चुके हैं। इस कार्यपत्रक में हम शस्य प्रारूप एवं कुछ अन्य फसलों के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि शस्य प्रारूप क्या होता है। तो शस्य प्रारूप एक नया शब्द है। शस्य प्रारूप का मतलब होता है फसली मौसम। तो चलिए देखते हैं कि भारत में फसली ऋतुएं या फसली मौसम कितने हैं। तो भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी फसल, इसके बोने का समय अक्टूबर से दिसंबर का होता है और काटने का समय अप्रैल से जून का होता है। प्रमुख फसलें हैं इसमें गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों। उसी तरह खरीफ फसलें हैं, इनके बोने का समय मानसून के समय जुलाई अगस्त होता है और ये सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इसकी प्रमुख फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर और मूंगफली। नेक्स्ट है जायद फसलें। जायद फसलें हैं, इसके बोने का समय रबी एवं खरीफ के बीच का होता है, ग्रीष्म ऋतु में। हालांकि ये फरवरी मार्च में बोई जाती हैं और ये अप्रैल मई तक काट ली जाती हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा और कुछ हरी सब्जियां होती हैं जो कि इन मौसम में होती है। तो इस तरह से आपने शस्य ऋतुओं के बारे में समझ लिया। अब कुछ फसलें हैं जैसे चाय, कॉफी एवं जूट। यहाँ तीनों में एक समानता ये है कि तीनों के तीनों नकदी फसल है। नकदी फसल का मतलब आप समझ गए कि जिनको वैसी फसलें जिनको कि पैसा कमाने के लिए बोया जाता है और बहुत लार्ज स्केल पर बोया जाता है। तो ये तीनों नकदी फसल हैं। चाय के बारे में चलिए जानते हैं हम। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। चाय के पौधे को रोपा जाता है। रोपने का मतलब कि पौधा लाकर मिट्टी में लगाया जाता है, उसको रोपण बोलते हैं। चाय का पौधा उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, हुमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी एवं सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। जो पहाड़ी ढाल होता है, जहां पानी बहुत बरसे लेकिन तुरंत निकल जाए, उन क्षेत्रों में चाय की खेती होती है। इसे वर्ष भर नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। चाय के मुख्य उत्पादक राज्य हैं असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। उसके बाद कॉफ़ी। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। मतलब कि भारत में जो कॉफ़ी होती है वह काफ़ी प्रसिद्ध है और इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी होती है। हमारे देश में मुख्यतः अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई थी। कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं। केरल और तमिलनाडु कॉफ़ी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। और उसके बाद जूट है। जूट को सुनहरा रेशा भी बोलते हैं और जूट पटसन से टाइप का होता है और इससे जो जूट के जो बोरे होते हैं वो आपने देखा होगा, मोटे मोटे जो बोरे आते हैं वो बुने जाते हैं। तो जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। और जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, गलीचे इत्यादि वस्तुएं बनाने में होता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा और मेघालय प्रमुख जूट उत्पादक राज्य हैं। अब यहाँ 2 प्रश्न हैं कि शस्य प्रारूप पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए और चाय की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का उल्लेख कीजिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है कि शस्य प्रारूप पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो इसका उत्तर है कि भारत में 3 फसली मौसम है, रबी, खरीफ और जायद। तो सबसे पहले रबी की बात करते हैं। रबी फसलों की बुआई अक्टूबर से दिसंबर माह में होती है। कटाई मार्च से अप्रैल माह में होती है। महत्वपूर्ण फसलें गेहूं, मटर, चना, सरसों, जौ है। उसके बाद खरीफ फसल की बुआई मई, जून तथा जुलाई में होता है। अगस्त में भी कभी कभी बुआई होता है और कटाई सितंबर अक्टूबर महीने में होता है। महत्वपूर्ण फसलें हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, पटसन और कपास। उसके बाद है जायद। जायद रबी और खरीफ ऋतु के बीच ये फसल होती है और महत्वपूर्ण फसलें हैं तरबूज, ककड़ी, खीरा और सब्जियां। उसके बाद प्रश्न 2 है कि चाय की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का उल्लेख कीजिए।
तो चाय एक महत्वपूर्ण रोपण कृषि वाली फसल है, यह एक नगदी फसल है और इसकी आवश्यक दशाएं क्या क्या हैं। तापमान इसके लिए 10 से 30 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, मिट्टी लेटेराइट होनी चाहिए और वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, भूमि पहाड़ी ढलान वाली और श्रम अधिक चाहिए। तो ये इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। तो बच्चों ये थी आपकी आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन आसान सी वर्कशीट। तो इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।